इस खूबसूरत तकरीब के मेज़बान मुअज़्ज़म जो उर्दू बैठक के सरबराह भी हैं, जनाब डॉक्टर ताहिर नकवी साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और उर्दू बैठक के हवाले से और जनाब अली अख्तर जाफरी साहब के हवाले से वो कुछ फरमाना चाहते हैं तो वो फरमाएं। उर्दू बैठक की तरफ से आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर वो तमाम लोग जो कि दूर से तशरीफ़ लाए, हमारे साहिब सदर जनाब मुख्तार साहब, यशब तमन्ना साहब, दूसरे मेहमान जो लंदन से तशरीफ़ लाए और जिन्होंने यहाँ भी अपना कीमती वक्त दिया। तो जाफरी साहब के बारे में मैंने एक छोटा सा मजमून लिखा है और उसका उन्वान है ऐनक, सहाफ़त और ज़राफ़त। वाह। जाफरी साहब हमारे वालिद और हमारे वालिद के लड़कपन के दोस्त थे। उनसे मेरा तारुफ ऐनक थी। सच्चर में फेरे रोड पर मेरे वालिद की दुकान से चंद कदम दूर उनकी ऐनक की दुकान थी। उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मेरे लिए उस दुकान में 3 दिलचस्पियाँ थीं। जब मैं बहुत छोटा था तो उस दुकान में शीशे के दरवाजे थे जो उस ज़माने में इतने आम नहीं थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो इनकी दुकान में एक घड़ी लगाई गई जो कि एक बिल्ली थी, जो कि हर सेकंड पे अपनी आंखें और तुम एक साथ घुमाती थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि इनकी दुकान में कुछ तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर जिन फोटोग्राफर ने खींची थी उनका ख्याल था कि तन की ज़िबाइश के लिए चश्मा ही काफ़ी है। और ये बात है, बालाई सिंध की बालाई यानी तबका आलिया में से कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसको जाफरी साहब ने चश्मा ना पहनाया। कहते हैं कि उनके मामले में टोपी पहनाने के मुहावरे को बदल कर चश्मा पहनाना कर दिया जाए तो जाफरी साहब के अच्छों को चश्मा पहनाया हुआ। बहुत अच्छा। जिसको नजर का नहीं पहना सके उसको धूप का पहना दिया। एक दफा एक साहब इनकी दुकान से कुछ हरे नोट देकर उतरे। मैंने देखा चश्मा नहीं खरीदा था। मैं चंद कदम उनके साथ चला। मैंने पूछा, आपने चश्मा नहीं खरीदा? वो साहब मुस्कुरा के कहने लगे, कॉन्टैक्ट लेंस खरीद कर लाया। एक दफा मैं इनके लिए कुछ इमला लिखने लगा। एक लफ्ज जिसमें हे आता था उसके लिए कहने लगे, मियाँ 2 चश्मे हे से लिखो, ऐनक जैसी लगती है। जाफरी साहब से मेरा दूसरा तारुफ सहाफत थी। मैंने जब से होश संभाला जाफरी साहब को सहाफी और जवान देखा। अभी जवान है। हैसियत सहाफी आपने दश की खाक छानी। पाकिस्तान की कोई ऐसी मशहूर शख्सियत नहीं जिसका आपने इंटरव्यू ना किया हो। आप नुमाइंदा जन सखर थे, मगर विफाक की खबर भी आपसे आती थी। आपके रवाबित आला हुकाम से थे और मुलाकात अवाम से। अगरचे साफियों का कोई मखसूस अंदाज़े तहरीर नहीं होता, मगर बाद में जब आपने कॉलम लिखे तो एक मखसूस रवानी और तजुर्बाकारी और अल्फाज का चुनाव और मजमून पर दस्तरत इनके असलूब में नुमाया थे। पर इन सब बातों पर गालिब आपकी ज़राफ़त, आपकी बदला संजी, बागोबहार शख्सियत और हरदिल अजीज़ी है। मैंने लिखा कि आप मेरे वालिद के दोस्त थे, फिर ये मेरे दोस्त बन गए और बिला मुबालगा ऐसे ख़ानदान हैं जिनमें इनकी दोस्ती की 4थी पुश्त चल रही है। ये हमारे उन बुजुर्गों में से हैं जो मेरे वालिद के वलीमे में भी शरीक हुए, फिर मेरी शादी में शरीक हुए और पिछले दिनों मेरी बेटी की शादी में भी। आप जहाँ बैठते हैं लोगों को गर्विदा कर लेते हैं। एक दिन मैंने फेसबुक पर देखा, रेहाम खान जाफरी साहब से पूछ रही थी कि जाफरी साहब आपने कभी मोहब्बत की है? जाफरी साहब ने जवाब दिया कि जब दांत थे तो अखरोट नहीं थे, अब अखरोट है तो दांत नहीं है। रेहाम खान ने पूछा, अखरोट से क्या मतलब? आपने बरजस्ता कहा, देखें अखरोट खुद पूछ रहा है कि अखरोट क्या है। ये क्लिप फेसबुक पर वायरल हुआ और बिला मुबालगा मिलियंस ने उसको देखा और लाइक किया। किसी सितम ज़रीफ ने उस पर कैप्शन लगाया, बुजुर्गवार ने रेहाम को लाजवाब कर दिया। अगर वो मिले तो उसको बताऊं कि इन्होंने कैसे कैसे लोगों को लाजवाब किया है और फिलबदी या बरजस्ता जवाब देने में ये कैसे बड़े माहिर हैं। अभी उसके बाद एक बात ये हुई कि इनकी फिलबदी से लोग डरने लगे। अभी सखर में इनके एजाज में एक तकरीब हुई तो लोगों ने कहा कि आप कुछ तकरीर करें। इन्होंने कहा मैं फिलबदी तकरीर कर दूंगा
तो लोगों के पित्ते पानी हो गए, कहेंगे नहीं आप लिखी हुई कीजिए। बहरहाल जाफरी साहब सियासतदानों और खानदानों के बहुत से राजों के अमीन हैं। मैं इनसे बारहा गुजारिश कर चुका हूं कि अपनी सवालें लिखें और खुलकर लिखें। उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर गौर करेंगे। साहिबो, फिर यूं हुआ कि वक्त बदल गया। सहाफ़ियों को दुकानों की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि उन्होंने सहाफ़त की दुकान खोल ली। अब उनके रवाबित भी आला हुक्काम से हैं और मुलाकात भी सिर्फ खवास से। इसलिए अब वो खूबसूरत शीशे के दरवाज़ों के बजाय लोहे के दरवाज़ों के पीछे बैठते हैं। खूबसूरत नग जड़ी लहजा ब लहजा आँखें घुमाती और दुम हिलाती बिल्ली ने इन सहाफ़ियों को ऐसा शराब दिया कि उसका रूप और उसकी रूह इन सहाफ़ियों में हलूल कर गई। अब ज़ाहिर में खूबसूरत नग जड़े नज़र आते हैं, मगर बातिन में लहजा ब लहजा नज़रें बदलते और बात बे बात दुम हिलाते हैं। जो ऐसा नहीं करते वो या तो मुदस्सिर नारू की तरह गायब कर दिए जाते हैं, या सलीम शहजाद की तरह अपने ही वतन की किसी नहर में या अरशद शरीफ की तरह बैरून मुल्क जंगलों में मुर्दा पाए जाते हैं। मैंने इंतज़ार हुसैन को बहुत अफसरदा लहजे में कहते सुना कि हमने किस पाकिस्तान में ज़िंदगी की सुबह की थी और हम किस पाकिस्तान में शाम करते हैं। जाफरी साहब ने अच्छा किया कि उस कुएं मलामत को छोड़ आए। अब हम चचा भतीजा कभी टोरंटो में साथ बैठकर गुजरा वक्त याद करते हैं, कभी बर्मिंघम में उम्र रफ्ता को आवाज़ देते हैं। एक दफ़ा हम उस वक्त की खोज में सखर भी गए, मगर गया वक्त कभी भी वापस नहीं आता है। ये गुजरता वक्त न सिर्फ हम दोनों को लाजवाब कर गया, बल्कि जाते जाते हम दोनों को ऐनक, माफ़ कीजिएगा, टोपी भी पहना गया। शौकत, हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया। बहुत शुक्रिया। ये हिस्सा प्रोग्राम के अख्तामिये से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और ये बाद में रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि ये उस वक्त मुकम्मल नहीं हो सका था, बाद में लिख के इसको ऐड किया गया। बहुत शुक्रिया।